Assalamualaikum everyone, my name is Barrister Hamna Zain and today we'll be discussing the topic section 12 subsection 2 of CPC 1908. Now please do not get confused, this is not section 12 subsection 1 या फिर वो section 12 भी नहीं है, ये section 12 subsection 2 है जिसकी मायने अलग होती है। 12 1 से कंफ्यूज ना करना, 12 से कंफ्यूज नहीं करना। दिस इज सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी विच मीन्स दैट एनी डिक्री, आपका ऑर्डर, आपकी जजमेंट, अगर ये चीजें इनमें से कोई भी चीज इज ऑब्टेन थ्रू नंबर 1 फ्रॉड, नंबर 2 मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 3 वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। सो इन तीनों सिचुएशंस में अगर आपकी कोई जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री ऑब्टेन हुआ हो, सो दैट उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, यू हैव अ रेमेडी इन लॉ दैट यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। सो इसके तहत अगर ये तीन चीजें हैं तो आपके पास ये राइट है कि आप 12(2) की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। नाउ इसका रीजन क्या, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिफोर वी मूव ऑन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की वही डेफिनेशन होगी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी हुई है। काइंडली गो थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाउएवर मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ कि फ्रॉड क्या होता है। डिफरेंस दोनों में ये है कि फ्रॉड इज समथिंग विच इज इंटेंशनली कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। सो अगर मैं जानबूझ के आपको कुछ झूठ बोलूं या जानबूझ के आपको कहूं कि मैं ब्लैक कलर का फोन मैंने आपको बेचना है, लेकिन मैं कहूं वो तो आपने ब्लैक मांगा था, मैं जानबूझ के, मुझे पता है उसका कलर ब्लैक है लेकिन मैं आपको ब्लू में बेचूं, ब्लू करके बेचूं, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, इंटेंशनल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। मिसरिप्रेजेंटेशन हाउएवर इज समथिंग डिफरेंट, स्लाइट डिफरेंस है। मिसरिप्रेजेंटेशन वो होती है जिसमें आप जो हो गलती से आप कुछ मिसरिप्रेजेंट कर जाओ कि मेरी गलती हो गई थी, मुझे लगा कि वो ब्लू था, शायद मैं कलर ब्लाइंड थी, सो वो ब्लू और ब्लैक के बीच में जो डिफरेंस था मुझे पता नहीं चला और मैंने एक नेक नियति से, अपनी क्लियर इंटेंशन से आपको अपना फोन ब्लू करके बेचा। हाउएवर वो ब्लैक था और आपको ब्लैक चाहिए था, तो दैट वाज मिसरिप्रेजेंटेशन। सो ये दोनों चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनकी डेफिनेशन दी गई है। प्लीज गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ दीज टू इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ अच्छा, अब ये तो आपने फाइल कर दी एप्लीकेशन सेक्शन 12 सेक्शन 2 के अंडर। अब इसका पर्पस क्या होता है, आप कहते हैं क्यों ऐसा है, हम जाके दूसरा कोई सूट फाइल कर देते हैं, तो यही एग्जैक्टली रीजन है कि कोर्ट चाहता है कि अपना टाइम बचाए और बहुत ज्यादा मुकदमे ना चले एक ही साथ एक ही रीजन के, तो जिसका पर्पस है कि टू प्रिवेंट मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट्स। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रिवेंट मल्टीसिप्लिटी of suits, right? So sorry, I have a tongue twister there. ये प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज सेपरेट फ्रॉम अपील और रिविजन। ये अपील रिविजन नहीं है, ये आप जो हो सेम ही फोरम में, सेम कोर्ट में, सेम जज के पास, जिसने जजमेंट आपकी पास की थी उसके कोर्ट में, अगर वो जज ना भी हो तो उसी के कोर्ट में आप जाके ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अच्छा, ये इस तब यूज होती है, इसका पर्पस एक तो मल्टीसिप्लिसिटी ऑफ सूट्स होता है एंड द पर्पस इज टू प्रोवाइड ए स्पीडी रेमेडी, सो बाय वे ऑफ समरी प्रोसीडिंग। सो स्पीडी रेमेडी जो समरी प्रोसीजर्स होते हैं, ये उसकी तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, इसमें आपको क्या रिलीफ मिलेगी जब आप ये एप्लीकेशन फाइल कर दोगे, तो इसके अंदर आपको रिलीफ मिल जाएगी कि आपकी जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी, ठीक है। सो जजमेंट आफ्टर द एप्लीकेशन, द जजमेंट कुड बी सेटिस्फाइड, इट कुड बी मॉडिफाइड, 3 things, and it could be rectified. So these 3 things can happen once you have filed an application for सेक्शन 12 सेक्शन 2। सो 1 इज सेट असाइड हो जाती है वो जजमेंट जो पास हुई थी फ्रॉड, मिसरेप या वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू, या वो मॉडिफाई हो जाएगी या वो रेक्टिफाई हो जाएगी। इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है अंडर दिस सेक्शन टू फाइल अ न्यू सूट इसलिए नहीं, इस रीजन की वजह से नहीं, बहुत ज्यादा मुकदमे जमा नहीं करने, सेम पार्टीज के सेम पर्पज के। कोर्ट का ये मकसद है कि उसको जो है जितना ज्यादा टाइम बचाया जाए कोर्ट का और इतना फ्लड गेट ना किए जाए मुकदमों को,
उतना ही फायदा है। अच्छा, इसकी एक सबसे मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊं, रीसेंट जजमेंट, क्वाइट रीसेंट, फेयरली रीसेंट, नॉट दैट रीसेंट, केस लॉ है 2002 का CLC नोट 19, विच सेज, इसका जो कंक्लूजन था या हेड था वो ये था कि एप्लीकेशन अंडर 12 सबसेक्शन 2 वुड बी डिसाइडेड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। सो ये जो एप्लीकेशन है ये आपकी कैन बी डिसाइडेड आफ्टर, जब इश्यूज फ्रेम हो जाए उसके बाद भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बाद भी ये एप्लीकेशन डिसाइड हो सकती है। अच्छा, इसका लिमिटेशन पीरियड क्या, आप कह रहे होंगे कि ये कब मैंने फाइल करनी है, मुझे पता चल गया आज के दिन में कि फ्रॉड हुआ है। सो जिस दिन आपको मालूम हो जाए कि फ्रॉड का, आपको इलाम हो जाए, मालूम हो जाए, आपके नॉलेज में आ जाएगी जजमेंट थ्रू दीज 3 थिंग्स, फ्रॉड, मिसरेप और वांट ऑफ जुरिसडिक्शन के तहत पास हुई है, तब आप, वो दिन आपका शुरू हो जाता है, तब से 3 years is your limitation period to file such this application under 12 subsection 2. जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 की जो एप्लीकेशन जब सबमिट होगी तो क्या क्या हो सकता है। सेटिंग असाइड ऑफ जजमेंट, जब मैं JDO लिख रही हूँ, J फॉर जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर, सेट असाइड हो जाएगी, आपकी मॉडिफाई हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। वन थिंग आई फॉरगॉट दैट नंबर 4, देयर कुड बी एनी अदर रेमेडी, सो एनी अदर रेमेडी दैट द कोर्ट में थिंक कैन बी ऑल्सो बी ग्रांटेड। सो ये उसके रिलीव्स हो गए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के जब एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट तो उसके 4 पॉसिबल रिलीव्स हो सकती हैं। उसके अलावा इसमें उसके अच्छा, ये तो हमने सेक्शन, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन सो आई विल नॉट, देयर इज नो नीड टू गो इनटू एनी फर्दर डिटेल, बट आपके पास और भी रेमेडीज लॉ में मौजूद हैं और वो ये रेमेडीज हैं कि व्हाट आर द अदर रेमेडीज, विच इज अपील, यू कैन फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 97, ठीक है। अगर आपकी ये जो जजमेंट है is obtained through fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, so you can file an appeal under section 97, and then you can file a review under section 114 order 47, and then third is you can go to for review petition जो के हाई कोर्ट में under section 115, and number 4 which I have discussed in my video and you can watch that, with invocation of inherent powers of section 151 CPC। so जो मैंने डिस्कस किया था कि कोर्ट के कुछ इनहेरेंट पावर्स होते हैं जो कि वो आप इन्वोक कर सकते हो जब कोर्ट थिंक्स दैट इट इज बेस्ट फॉर द वांट ऑफ जस्टिस। तो जस्टिस की वांट के लिए या टू एंड द मिसयूज ऑफ पावर, इस तरह की चीजों के लिए कोर्ट अपना सेक्शन 151 का पावर यूज कर सकती है, इन्वोक कर सकती है। नंबर 5 रेमेडी जो आपके पास अवेलेबल है लॉ में, नॉट अंडर सेक्शन 12(2) बट अंडर लॉ, अगर आपकी जजमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या फिर इज ऑब्टेन्ड थ्रू वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, तो आप इन सारी चीजों में जा सकते हो। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन, जो कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपके पास है जो कि अंडर आर्टिकल 149 के तहत आप ऑब्टेन, 199 के अंडर आप ऑब्टेन कर सकते हो। These are the remedies, general remedies that you have in law, which is number 1 appeal, number 2 review, number 3 revision petition, number 4 review petition, number 4 you have the inherent powers of court which is section 151, and number 4 is constitutional petition, constitutional remedy जो कि आप कर सकते हो under section under article 199 of the constitution. So this is